फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ से सिख कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। कहा, अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। करतारपुर समेत दीगर अक़लियतों के मजहबी मकामात की सरे-नौ तामीर करेंगे। रावी बिफरने से लाहौर के कई देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए जनाब का बड़ा दैला झंग में दाखिल। रेवाज विलेज के करीब शगाफ लगा दिया गया। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। जमीनी राब्ता कट गया, जबकि कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। पंजाब के 3 बिफरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। अम्बात 22 हो गई। चनाब, रावी और सतलुज की तोग़यानी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लिए हुए हैं। लाहौर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी का बहाव बदस्तूर जारी। दरिया किनारे आबाद बस्तियां वीरान। रास्ते दरिया का मंजर पेश करने लगे। सैलाबज़दा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। रास्ते तबाह। वजीराबाद, कसूर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन समेत कई इलाके मुतासिर। कई मकामात पर आर्जी बंद टूट गए। कच्चे इलाके पानी में डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून से पैदा होने वाले असरात से बरवक्त निमटने के लिए जामे और मौसर पॉलिसी पर काम जारी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। अलामी में बताया गया कि हंगामी सूरत-ए-हाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म एक आला सतही इजलास तलब करेंगे, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। ये कौमी मसला है जिस पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और विफाक को मिलकर काम करना होगा। पानी की गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा, वरना जो हो रहा है वही होता रहेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखे बगैर कोई भी तरक्याती काम करेंगे तो उसमें नुकसान उठाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत है कि सैलाब से मुतासरा अवाम के मवेशियों को भी बचाया जाए। अब तक 3,174,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अब तक सैलाब के बाइस 20 अफराद का इंतकाल हो चुका। हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। पंजाब में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाक फौज की रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब से मुतासरा अवाम की मदद के लिए पाक फौज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर दिया। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के किनारे सरगर्म अमल। हैर सुलेमान की और अटारी के इलाकों में कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कमालिया में दरियाए रावी में खतरनाक हद तक पानी की सतह बुलंद। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी देला कमालिया की तरफ बढ़ने लगा। अगले 24 घंटों में 2 लाख क्यूसेक तक का देला मेलफतियाना में दाखिल होने का खदशा। इस वक्त फतियाना से 45 से 50 हजार क्यूसेक का देला गुजर रहा है। पानी के बहाव और रफ्तार में मुसलसल इजाफा। सैलाबी देला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सैलाबी पानी ने करीबी आबादियों में दाखिल होना शुरू कर दिया। 26 देहात में से इमरजेंसी नाफिज, इनखला के अहकाम जारी। मसाजिद में ऐलानात, शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत की जा रही हैं। चनाब की तुग़यानी, मुल्तान में तबाही का खतरा बढ़ गया। हेड मोहम्मद वाला पर कंट्रोल्ड शगाफ डालने का फैसला। 60% आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। जलालपुर, पीरवाला के 18 देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में 5 मकामात पर बंद तोड़ने की तैयारी। कोट मोमिन, वज़ीराबाद और फालिया में दर्जनों देहात महसूद। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में फसलें तबाह। दरियाओं के किनारे आबाद लाखों अफराद कुदरती आफत की जद में आ गए। इंतजामिया हाई अलर्ट, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
एनडीएमए की मानसून बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 अफराद जाँ बहक, 13 का ताल्लुक पंजाब से है। सियालकोट में 5, गुजरात 4, नादोवाल 3, वजीराबाद में 1 शख्स जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में भी 1 शख्स जान से गया। 26 जून से अब तक 1819 अफराद जाँ बहक, 1111 जख्मी। पंजाब में 182 अफराद जाँ बहक, 594 जख्मी। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा में 479 अमवात, 350 जख्मी। आज़ाद कश्मीर में 28 जाँ बहक, गिलगित बल्तिस्तान में 41 अमवात, 6138 मवेशी हलाक, 8658 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 26 जून से अब तक 238 पुल सैलाब में बह गए। सिंध में सुपर फ्लड की तैयारी जारी। बंदों पर वुज़दा की ड्यूटियां लगा दी गई। दरिया का फ्लो मॉनिटर कर रहे हैं। पंजदन पर पानी मिलने के बाद 2 रोज का वक्त होगा। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि हमारे पास बंद पर शगाफ डालने का ऑप्शन नहीं। सक्खर में 2 दिन से मौजूद हूँ, हालात का जायजा ले रहे हैं। अगर बंद टूटे तो पानी आबादियों में दाखिल हो सकता है। सक्खर बैराज का स्ट्रक्चर पुराना, गेट तब्दील किए जा रहे हैं। गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख सक्खर, 9,60,000 क्यूसेक। कोटवी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसेक है। इलीट कल्चरिंग ने मुल्क का निजाम तबाह कर दिया। दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजर्व बचाने के लिए बस्तियां उजाड़ दी गईं। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि दरिया के अंदर खेती बाड़ी ताकतवर तबका जमीनों पर काबिज है। सूबों में पानी के मामले पर शक की फिजा मौजूद है। बलूचिस्तान को शक है सिंध पानी नहीं देता। डैम्स और कैनाल्स पर इत्तफाक राय नहीं होता। विफाकी वजीर ने कहा कि टेलीमेट्री सिस्टम ही पानी का शफाफ हल है। काम जारी है, 1 साल में सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा। रिजर्व बनाए बगैर पानी का कोई हल मुमकिन नहीं। पंजाब में आज से शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल शुरू होगा। पीडीएमए ने लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरात, सियालकोट समेत मुतादिद अजला में बारिश की पेशगोई की है। मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। हम मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज में फंसे हैं। सैलाब के हवाले से सिंध में सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। अब तक हमारे लिए कोई खतरा नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर ज़राअत सक्खर बैराज पर मौजूद हैं। सैलाबी सूरत हाल के लिए पूरे इंतजाम किए हैं। 3 बड़ी शाहराहों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने जा रहे हैं। मलीर में पंपिंग स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में 1 अक्टूबर से फेसलेस इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज करने का ऐलान। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा से मुलाकात की, जिसमें शहर के ट्रैफिक मसाइल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का कहना है कि 1 अक्टूबर से शहर में फेसलेस इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। पुलिस का काम मुतासरीन की मदद करना है। शवाहिद की बुनियाद पर ई चालान की सूरत में कोई तनाज़ा नहीं होगा। सह मुल्की T20 सीरीज का आगाज आज से शारजा में होगा। सह फरीकी सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई, जिसमें तीनों कप्तानों ने शिरकत की। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तैयारी अच्छी है। मौजूदा पाकिस्तानी टीम के बारे में साबिक खिलाड़ियों के ख्यालात से उन्हें और टीम को फर्क नहीं पड़ता। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि कई माह से T20 टूर्नामेंट्स खेलने का मौका नहीं मिला, मगर अच्छा परफॉर्म करेंगे। सह मुल्की सीरीज में तीनों टीमें एक दूसरे से 2-2 मैचेस खेलेंगी और 7 सितंबर को सीरीज का फाइनल खेला जाएगा।